अंकिता की दीदी हमेशा पढ़ाई में अव्वल रही थी, लेकिन घरेलू कामों में उनका अनुभव कम था। 28 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और घर वालों ने अंकिता को उनके साथ कुछ दिन बिताने भेजा ताकि वे नए माहौल में सहज हो सके। शादी के कुछ दिन बाद अंकिता ने महसूस किया कि जीजाजी रोहित किसी गहरी परेशानी में थे। वे अक्सर उदास रहते और दीदी से ज़्यादा बात नहीं करते थे। अंकिता को लगा कि यह नया रिश्ता बनाने में समय लगेगा, लेकिन जल्द ही उसे कुछ ऐसा पता चला जिसने उसकी सोच बदल दी। एक रात जब अंकिता ने अनजाने में दीदी के कमरे की ओर झाँका, तो देखा कि रोहित दीदी को गहरी नींद में सोता देख बस उन्हें निहार रहे थे। उनके चेहरे पर असंतोष झलक रहा था। धीरे धीरे अंकिता को एहसास हुआ कि रोहित दीदी के बढ़े हुए वजन और उनके प्रति उनके ठंडे व्यवहार से नाखुश थे, लेकिन यह उनकी निजी जिंदगी थी और अंकिता को इसमें दखल नहीं देना चाहिए था। समय बीतता गया। एक दिन जब दीदी ने अपने करियर का पर ध्यान देने का फैसला किया और एक नौकरी की तैयारी करने लगी, तो उनके और रोहित के बीच झगड़े बढ़ने लगे। अंकिता को महसूस हुआ कि रोहित का ध्यान अब उस पर केंद्रित होने लगा था। वे उसकी तारीफ करने लगे, उसकी पसंद नापसंद जानने लगे और यहाँ तक कि उसे खास महसूस कराने लगे। एक दिन अंकिता ने देखा कि घर में एक अजनबी महिला आई थी, नीतू। जब उसने दीदी से पूछा तो पता चला कि वह रोहित की बहन थी, जो अक्सर उनके झगड़ों को सुलझाने के लिए आती थी। लेकिन अंकिता को यह सब अजीब लगा। अंकिता की शंका तब सच साबित हुई जब उसने जाना कि नीतू रोहित की बहन नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी थी। वह संतान सुख न पाने की वजह से अपने पति को दूसरी शादी करने देने के लिए मजबूर थी। रोहित ने दीदी से शादी सिर्फ एक बच्चा पाने के लिए की थी और यह जानकर अंकिता का दिल टूट गया। अब वह इस सच को दीदी के सामने लाना चाहती थी, लेकिन बिना सबूत के दीदी उसकी बात नहीं मानती। इसलिए उसने एक योजना बनाई। एक दिन जब घर में केवल वह और रोहित थे, तो अंकिता ने रोहित से कुछ निजी बातें छेड़ी और उन्हें अपने करीब आने दिया। इसी बीच उसने चुपके से दीदी और नीतू को वीडियो कॉल कर दिया और फ़ोन को एक जगह छिपा दिया। दोनों ने रोहित की असलियत अपनी आंखों से देखी। नीतू यह देखकर गुस्से से तिलमिला उठी और तुरंत वहां पहुंची। उसी वक्त दीदी भी कमरे में आ गई। उन्होंने रोहित को रंगे हाथों पकड़ लिया और नीतू से सच्चाई पूछी। जब पूरी सच सामने आया तो दीदी ने रोहित और नीतू को दोनों को घर से बाहर निकाल दिया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। 9 महीने बाद दीदी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। समय के साथ उन्हें एक अच्छा जीवन साथी भी मिला, जिसने उन्हें और उनकी बेटी को खुले दिल से अपनाया। इस बार उन्होंने अपने होने वाले पति को अच्छे से परखा और फिर शादी की। अंकिता को एहसास हुआ, जो इंसान आपको वैसा ही अपनाता है जैसे आप हैं, वही सच्चा प्रेमी होता है। जो हर छोटी बड़ी बात पर आपको परखता है, उसके पास हमेशा कोई और विकल्प होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।